हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रोहित चहल जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास आती हूँ क्योंकि दुखद है, दिल्ली के लिए शर्मनाक है, देश की राजधानी है और वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आना, हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा और इतना बड़ा बवाल, गोलियां तक चल गई। देखिए शरण जी, बहुत ही दुखद है और बहुत ही मैं खुद दिल्ली वाला हूँ, पुरानी दिल्ली, और हम तो कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की, और इस तरह की घटनाएं जब दिल्ली में घटती हैं तो दिल्ली का कहीं ना कहीं नाम बदनाम होता है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा था आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो पार्टी है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी लगातार वो आरोप प्रत्यारोप करने में लगे थे। ये दिल्ली के मालिक सर जी से मेरी, अरविंद केजरीवाल जी मालिक है दिल्ली के, मेरी उनसे अपील है, अगर वो जिस तरीके कल अपील करने ट्विटर पे देख कर रहे थे, तो अगर वो अपने दो लोगों को, एक अमानतुल्लाह जो उनके नेता है, जिस प्रकार से हमने देखा साउथ दिल्ली में दंगे करे, जिस तरीके से हमने सीए के समय, और चाहे ताहिर हुसैन के रिश्तेदारों को अगर फोन कर दिया होता तो शायद इस तरीके से दंगे नहीं हुए होते, क्योंकि उनको तो ये वोट मिल ही रहा है, इन्हीं वोट के लिए खाते। तो जिस तरीके से लगातार हमने देखा राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया, 26 जनवरी का उन्होंने विरोध किया, जिस प्रकार से हमने देखा हिंदुओं का, कश्मीरी हिंदुओं का जिस तरीके नरसंहार हुआ, उसको सदन के अंदर खड़े होकर उसका अपमान करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरीके से करते हैं लगातार। चाहे हमने देखा स्वास्तिक के चिन्ह का अपमान करने की बात, और हनुमान जी का अपमान करने की बात, और हनुमान जयंती पर भी जिस तरीके दंगा करा, तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी अगर अपने लोगों से बोल देते, क्योंकि हथियार मुहैया कराने वाले कौन थे? ताहिर हुसैन थे, अमानतुल्लाह थे, जिससे हर तरीके से हमने देखा दिल्ली दंगों के अंदर जिस तरीके अमानतुल्लाह और चाहे ताहिर हुसैन और जिनके नेता जेल के अंदर है, तो ये अपने आप में बताने काफी है। अरविंद केजरीवाल, इस मामले को आप अभी की बात कीजिए ना, आप इस इंसिडेंट की बात कीजिए। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने लोगों को समझा देते, फोन करके कह देते, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी सब लोगों को थी कि वहां पर ऐसे होने वाला है। तो ये तो पुलिस का फेलियर हुआ, और वो पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी है दिल्ली की सुरक्षा। तो शेरिन जी, दिल्ली के अंदर पुलिस की बिल्कुल आपने कहा, लेकिन एक बात बताइए ना, क्या हमने देखा अमानतुल्लाह का जिस तरीके से जो रोल रहा, जिस प्रकार से वहां पर दक्षिणी दिल्ली में दंगे हुए, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, आज वो कहां पर, आज वो जेल के अंदर, किस तरीके से खुद वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे थे, जहां से पथराव कराए थे, पेट्रोल बम हिंदुओं के ऊपर फेंके जा रहे थे। तो लगातार जिस प्रकार से, चाहे दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली जहां से मैं खुद, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ इसके पीछे भी आम आदमी पार्टी है? ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेती हूँ। रीना गुप्ता है मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो शायद बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। ठीक है, रीना गुप्ता, रोहित चहल सीधे कह रहे हैं कि आप लोग अपने लोगों को समझाते क्यों नहीं, और इस तरह के दंगे अगर होते हैं तो सीधे आरोप आप पर लगा रहे हैं। देखिए शिरीन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो वारदात हो रही है, कल हुई है और जो आज भी आप खबर दे रही हैं, बहुत ही गलत वारदात हुई है। और कल भी अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी जब स्थिति होती है शिरीन जी, तो सबको बहुत संयम बना के रहना चाहिए। हमें कुछ भी, कोई भी भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। सबको बहुत सेंसिटिवली ऐसे मुद्दों के साथ डील करना चाहिए। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है शिरीन जी, सही है, वो सीधे अमित शाह जी के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और ये कहकर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रीना गुप्ता, कल अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा, आप एक लाइन बोलकर कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, आप लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। मत करिए प्लीज, कंप्लीट करिए, शो पे बुलाया है तो बोलने का मौका दीजिए। रोहित एक मिनट, रोहित रुकिए। कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा है, हम कह रहे हैं आप वीडियो की एनालिसिस करवा लीजिए। जिस प्रकार से वीडियो के अंदर आते हैं, जिस तरीके से मंदिर पे हमला दिल्ली में, आपके नेता एमएलए सामने आते हैं, जिस प्रकार से अमानतुल्लाह वहां पर रोहित एक सेकंड, आप पहले सुनिए उनको, फिर आप अपनी बात रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए। रीना गुप्ता, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए शिरीन जी, इंटेलिजेंस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, सब कुछ आपके अंडर में है। अगर जो दोषी हैं, चाहे ताहिर हुसैन थे, उसका हाथ पाएगा, कितने छाती धोते इंटेलिजेंस ऑफिसर छाती पे आपने, उस बात के बारे में सोचा आपने कभी? आपके नेताओं ने, आपके ताहिर हुसैन ने
आप जेल के अंदर क्यों बोल नहीं थी। रोहित चहल, आप लगातार अगर बीच में बोलेंगे तो किसी और को ना आप सुन पाएंगे और ना हम सुन पाएंगे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मैं जिससे सवाल कर रही हूं प्लीज वही बोलिए। रीमा, आपकी आवाज भी सही तरीके से आ नहीं पा रही है मेरे पास, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलका लांबा, ये तो ऐसा हो गया कि दिल्ली में जब भी इस तरह की कोई वारदात, इस तरह की घटना होती है तो सिर्फ इस पर राजनीति और एक दूसरे के सिर पर टोपी सरकाना, बस यही होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल ऐसा होता और ऐसा होते हुए दिख भी रहा है। चिंता हो रही है, 2020 के दंगे भूले नहीं है अभी, उसके घाव अभी भी हरे हैं। कल जहांगीरपुर की घटना के बाद आज आप ही का चैनल उत्तम नगर में फिर वही वारदात दिखाने होने की पूरी आशंका दिखा रहा है। नंगी तलवारें, चाकुएं, तलवारें, कहां है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था? क्यों खुली छूट दी जा रही है कि धार्मिक उन्माद फैलाया जाए? मैं दिल्ली के लोगों को हाथ जोड़कर कहूंगी, ये दोनों पार्टियों ने दिल्ली को आग में झोंक दिया है। सांप्रदायिक धर्म के नाम पर लड़वाकर दोनों धर्मों के लोगों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। मैं माता पिता को कहूंगी, अपने इन बच्चों को, बच्चे हैं वो, तलवारें उनके हाथ में किसने दी हैं? माँ बाप ने दी हैं, घर से लाए हैं, बाहर से दी हैं, क्या है ये? जानिए, रोकिए अपने बच्चों को, क्योंकि राजनीति में बैठे दिल्ली की पार्टी और देश में बैठी पार्टी राजनीतिक अपनी रोटियों के तहत दो धर्मों को लड़वा रही है। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज फिर हम सब ने एक अपील चलाई है, स्पीक अप अगेंस्ट हेट, नफरत के खिलाफ बोलिए, एक हो। आज ईस्टर डे है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी अल्पसंख्यकों का ईस्टर डे मना रहे हैं हम। आज लोगों ने रोजे रखे हुए, ईद आने वाली है, आज कल हनुमान जयंती थी, नवरात्रि गई है। मैं हाथ जोड़ के दिल्ली के लोगों को कहूंगी, संभल जाइए, नहीं तो इन राजनीतिक दलों ने आपके बच्चों को, जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से त्रस्त है, उसको नजरअंदाज करते हुए इन लोगों के हाथ में तलवारें, चाकुएं देकर दोनों तरफ से भड़काकर फिर वही मंजर होगा, मरेंगे। और इन नेताओं के बड़े बेटे आपको बीसीसीआई में, अरब कंट्रियों में मैच खेलते हुए तालियां पीटते हुए देखेंगे। आपको आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार करते हुए दिखेगी। कोई बड़ा नेता का बेटा इन बच्चों के साथ जो दिल्ली की सड़कों पे चाकू और तलवार लिए नहीं दिखेंगे। मैं हाथ जोड़कर कहूंगी, रोहित रुकिएगा एक सेकंड, एक और मेहमान हमारे साथ है, मैं उनका भी रिएक्शन ले लूं पहले। ठीक है, अलका लांबा, रोहित चहल, अब शांत हो जाइए प्लीज, शांति से इस मसले पर बात करेंगे तो शायद कोई कंक्लूजन निकल सके। अब आप प्लीज दोनों शांत हो जाइए। विनोद बंसल भी है मेरे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।